जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ इंडियन आर्मी के जीके जेएस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइएगा, पॉपुलर वीडियो में चेक कीजिएगा और जो वहाँ पर जो पॉपुलर वीडियो होगा इंडियन आर्मी का वही की वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो 2023 में एग्जाम हुआ था इंडियन आर्मी का वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ओरिजिनल पेपर है। देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर। और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि जियो और जीने दो किसने कहा। तो जियो और जीने दो किसने कहा था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी ने ही कहे थे कि जियो और जीने दो किसने कहा था, तो महावीर स्वामी। राइट ऑप्शन ए होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। तो श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैडमिंटन खेल से पीवी सिंधु का नाम जुड़ा है। ऑप्शन डी सही होगा। एक क्वेश्चन वीवीआई है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। तो पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन की कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारोत्तोलन से कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है। पांचवा का सी ऑप्शन सही होगा। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि धातु का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो वह कहलाता है। तो धातु का वह गुण क्या है जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, तो वह गुण कहलाता है, याद रखना, आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातु को पीटकर पतली चादर बनाने जाने उसमें पाए जाने वाले गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन की धातु का वह गुण जिसे जिसे उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो धातु का वह गुण जिन्हें खींचकर तार में परिवर्तन किया जाता है, तो वह गुण कहलाता है तन्यता। ऑप्शन ए सही होगा, तन्यता कहलाता है। और चादर बनाए जाने गुण आघात वर्धनीयता और पतली तार बनाने जाने वाला गुण तन्यता कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें कौन धातु का गुण नहीं है। तो इनमें कौन धातु का गुण नहीं है तो देखिए, यहाँ पे कठोरता धातु का गुण है। लचीलापन धातु का गुण है, क्योंकि लचीलापन भी धातु में पाया जाता है। धातु चमकदार भी होता है। तो यहाँ पे देखिए उष्मा की खराब चालकता नहीं होती धातु में। तो ऑप्शन डी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। क्वेश्चन बहुत ही विवेक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कहीं तो गंगा एवं सोन की नदी संगम पर हुआ, याद रखना है क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयनी ने की। क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, तो पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर हुआ। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो उदयनी ने ही किए थे, याद रखना। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अजात शत्रु को ही कुनिक कहा जाता है। हर्यक वंश को, हर्यक वंश में अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। ऑप्शन सी सही होगा दंसवा का। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नंद वंश के संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे, याद रखना, महापद नंद वंश के संस्थापक थे। 11 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किसने की। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत, याद रखना, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एक क्वेश्चन याद रखना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 12 नंबर के महाभारत के अनुसार मगध की स्थापना किसने की। तो महाभारत या महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किए थे, किसने किए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों बृहद्रथ ने, याद रखना, बृहद्रथ ने महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किए थे। 12 का ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है
कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है, 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई? तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयनी ने बनाया था। किसने? तो उदयनी पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ऑप्शन डी सही होगा, पाटलिपुत्र की मगध की राजधानी उदयनी ने बनाए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता था? इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 16 का ऑप्शन डी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर का नाम था कुत्ता। ऑप्शन ए सही होगा, कुत्ता। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। एक क्वेश्चन भी आई है, काल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो निम्नलिखित में किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? तो पूरा पाषाण काल में। याद रखना, पूरा पाषाण काल में ही मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताए थे। ऑप्शन ए सही होगा। मानव को उद्भव कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका देश से हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन के मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा धातु मानव द्वारा खोजी गई या प्रयोग में लाया जाने वाला पहला धातु था। राइट ऑप्शन बी होगा, तांबा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चना के कहने नाम था? तो चना के कहने नाम था दोस्तों, याद रखना, विष्णुगुप्त नाम था चना के कहने नाम। राइट ऑप्शन बी होगा, विष्णुगुप्त चना के कहने नाम था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला में भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला में। राइट ऑप्शन बी होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो जिसका देवनाम प्रियदर्शी भी था तो वह था मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो राइट ऑप्शन ये होगा मौर्य सम्राट अशोक। 24 नंबर क्वेश्चन की मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज किस पुस्तक की रचना किए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज पुस्तक की रचना किसने किया था? तो राइट ऑप्शन इंडिका हो जाएगा। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। राइट ऑप्शन डी होगा, 7 श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 26 नंबर क्वेश्चन की पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कहाँ मुख्यतः बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो पहले राजाओं का जो महल बना हुआ रहता था वो लकड़ियों का बना हुआ था। तो राइट ऑप्शन सी होगा, प्राचीन काल में राजाओं का महल लकड़ी का बना हुआ रहता था। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि सांची का सपूत किसने बनाया? तो सांची का सपूत किसने बनाया था और श्रीनगर की भी स्थापना किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सांची का सपूत अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसेप था दोस्तों, अंग्रेजों को शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। राइट ऑप्शन डी होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक किस शिलालेख में? तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन किस शिलालेख में है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 13 में है दोस्तों। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय को वर्णन किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में है। राइट ऑप्शन डी होगा 29 का।
30 नंबर क्वेश्चन के चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो चंपारण सत्याग्रह में जो खेती होती थी तीन कठिया प्रणाली के पर ये लागू होती थी, तो किस नाम से जानी जाती थी? तो राइट ऑप्शन तीन कठिया पद्धति या तीन कठिया प्रणाली। राइट ऑप्शन ये होगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बंगाल का विभाजन कब से रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, और बंगाल का विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कर दिया था रद्द। तो राइट ऑप्शन सी होगा, बंगाल विभाजन का रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक था? तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास थे। राइट ऑप्शन 32 का बी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्तावना कब और कहां पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्तावना कब और कहां पारित किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1940 में लाहौर में किए थे मुस्लिम लीग के पाकिस्तान का प्रस्तावना कब और कहां? तो लाहौर में 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत लौटे थे 1915 में। 1893 में गए थे, 1915 में वापस लौट गए थे। 35 नंबर क्वेश्चन की चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है राइट ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ? तो गोरखपुर में। ऑप्शन ए सही होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन के भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत कौन सा कौन था? तो जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का क्रिप्स मिशन कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड लिन थिंगो। लॉर्ड लिन थिंगो था दोस्तों भारत का वायसराय जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था। राइट आंसर सी होगा दोस्तों। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन और 1928 में आया था साइमन कमीशन। तो राइट आंसर लॉर्ड लिन लिथेगो जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय था। 37 नंबर क्वेश्चन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मात्र एक बार ही महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में बहुत बार कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो एक बार। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया इंडियन आर्मी के लिए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन था और वीवीआई क्वेश्चन था ये इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए।